आएंगे आरएसएस पे कि यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं बनाते हैं, जबकि इनकी चलती बहुत है। देखिए ब्रजेश जी, अगर इस पूरे देश में किसी की चल रही है तो कहने को तो बीजेपी सरकार है, सरकार तो आरएसएस ही चला रही है और बीजेपी के कुछ लोग चला रहे हैं। सरकार क्या चला रहे हैं? आप ये कहिए कि पूरे देश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, उनको पीछे कर रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है। मैं भी संघ के समर्थक को सुन रहा था। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दूसरी बार सरकार है, और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा ये हो गई है कि अगर पिछड़े समाज का कोई नेता मंदिर चला जाएगा तो आप गंगा जल से घर धुलवाएंगे, फिर दलित को पेशाब पिलाएंगे, थूक चटवाएंगे। कहाँ है समाज? किस समाज की बात करते हैं आप? किस हिंदू की बात करते हैं? आप कह रहे हैं हिंदू एक हो जाए। कौन सा हिंदू एक हो जाए? जब आपको हक अधिकार और नौकरी देने का मौका आता है तो आप कहते हो आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो। फिर तो वीसी बनेगा तो कौन बन जाएगा? जो संघ से निकला, चिट्ठी लिखी जाएगी वो वीसी बन जाएगा। प्रोफेसर कौन बन जाएगा? और वोट देने के लिए पूरा हिंदू एक हो जाए। क्यों हिंदू एक हो जाए? अगर हिंदू में बड़ी आबादी पीडीए है तो पीडीए के नारे के साथ रहेंगे। और यूजीसी पर ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पक्ष स्पष्ट है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और कोई निर्दोष फंसे नहीं। पर यूजीसी का बिल का तो हमारे सिन्हा जी ने सपोर्ट कर दिया ना। नहीं, ठीक है, ये आप किस में खड़े हो, इधर या उधर, या आप बीच का मार्ग तलाश रहे हो? नहीं, हम तो ये चाहते हैं यूजीसी लागू हो, लेकिन उसमें जो इन्होंने नियम बनाया है कि उसमें सवर्ण को आप बर्बाद कर देना चाहते हो। ठीक है, ओबीसी एससी के खिलाफ अन्याय ना हो, हमारे नेता ने कहा, लेकिन निर्दोष कोई फंस भी न जाए। वाले सवर्णों के साथ या आपके साथ संजय सिंह बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है, मैं बता रहा हूं। हाँ सुनील जी, कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी, आप पूरी भाजपा और संघ को समझने के लिए समझिए कि ये ऐसे हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं जो शंकराचार्य का अपमान करते हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। मतलब साधु संत जिनको देख करके हम लोग, वो छोटा हो बड़ा हो, झुक जाते हैं सम्मान में, उसकी जटा पकड़ करके योगी आदित्यनाथ लात घूसे से अपनी पुलिस से मरवाते हैं। तो आपने सुना नहीं कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महापाप है ये? और क्या कहें? मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, अगर उनको लगता है महापाप है तो पापियों के साथ क्यों हैं? क्यों कुर्सी से चिपके हैं? पहले कुर्सी पे लात मारे और फिर उनको सजा दें। कह रहे हैं भगवान सजा देगा, ऊपर वाला देख रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? फिर अगर ऊपर वाला खाता बही लिख रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, केवल बातें बना रहे हैं। आपने हिंदुओं को बांटकर, उनकी जातियों में बांटकर, संविधान और आरक्षण खतरे का मुद्दा उठाकर 2024 में आप लोग जीते। वही काम आप अभी भी कर रहे हो। ब्रजेश जी, हिंदुओं को बांट रहे हो, बृहत्तर हिंदू एकता को तोड़ रहे हो आप, जो जिसके लिए सिन्हा जी इतने विचलित परेशान है। ब्रजेश जी, मैं तो आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, यहाँ तो बीजेपी के भी लोग हैं, संघ के भी लोग हैं। इनसे पूछिए बांटा किसने? कौन बांट रहा है? इनसे पूछिए योगी आदित्यनाथ से क्या एक बार सवाल हुआ कि उत्तर प्रदेश के हजारों पिछड़े और दलित बेटे और बेटियों का आरक्षण खा करके चेहरा लाल करके घूम रहे हैं? आप जानते हैं ब्रजेश जी, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इन्होंने पिछड़े और दलितों के बेटे और बेटियों की नौकरियां खाई हैं, उनका हक खाया है, उनका भविष्य खाया है, इसलिए चमक रहे हैं। और ये तो ऐसी परंपरा के लोग हैं कि पिछड़े तो दलित बात आप कर रहे हो। किसी के हक खाने से किसी का चेहरा लाल नहीं होता सर। लेकिन ये थोड़ा तुकबंदी गड़बड़ा गई। किसी की नौकरी खाने से थोड़ी चेहरा लाल होता है। कैसे नहीं लाल? खुशी होती ना, खुशी होती है पिछड़े दलितों को अपमानित करके, उनका घर गिरा के, फर्जी मुकदमे लिखा करके, उनके नेताओं के खिलाफ। अभी आप कह रहे हो कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, महापाप है, आप कह रहे हो पिछड़े दलितों का हो रहा है। किसी के साथ तो खड़ी होगी बीजेपी। भाई अजय बताइए, मैं कह रहा हूं बीजेपी या योगी सरकार पिछड़ों के खिलाफ, तो हमने कहा पिछड़ों के खिलाफ है। ये दलितों पर अन्याय कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं दलितों पर अन्याय कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों को फर्जी फंसाते हैं, मुकदमे लिखते हैं, जेल भेजते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, नफरत
फैलाते हैं, हम वो कहते हैं। आज जब आप शंकराचार्य पर साधु संतों की जटा पकड़ करके ब्राह्मण समाज के लोगों को लात घूसे से मारोगे, तो हम समाजवादी लोग हैं, दरअसल हम उनकी भी बात करेंगे। दरअसल पिछड़े और दलितों के पर आपका जो हक है 2024 में आपने जो किया, बीजेपी ने यूजीसी के जरिए उसका काउंटर किया है, इसलिए आप सुनील जी तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों की आड़ पे आप हमला कर रहे हैं, आड़ लेकर। नहीं नहीं, हम किसी की आड़ नहीं ले रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि जो शोषित वंचित होगा, जो पीड़ित होगा, हम उसके साथ हैं। आज अगर ब्राह्मण अपमानित है, उसकी जटा पकड़ के लात घूसों से मारा जा रहा है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि महापाप हुआ है, हिसाब किताब रखा जाएगा, और क्या कर देगा हिसाब? नहीं, हिसाब किताब ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़ो कुर्सी। आप अब क्या कुर्सी छोड़ेंगे? जब कुर्सी पे रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे आपके लिए। सर, हम कह रहे हैं ब्रजेश जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी उनको पिटवा देंगे, किस दिन का इंतजार है? साधु संत पिट रहे हैं, शंकराचार्य पिट रहे हैं, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे की पत्नी को किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आप वहीं बैठे हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। मुझे लगता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए।